Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा संविधान बना, जब उसकी रचना हुई तो उसमें मूल रूप से हमें 7 अधिकार दिए गए थे, जिनको हम 7 मूल अधिकार या 7 मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। लेकिन सन 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ, 44th अमेंडमेंट जब हुआ, तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर उसको सूची से हटा दिया और फिर कानूनी अधिकार की सूची में उसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे अब मौलिक अधिकार हैं वो 6 हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ये जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है वो हमारे समानता के अधिकार के बारे में व्याख्या करते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। नेक्स्ट हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। देन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया। उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, इनका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। एंड लास्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी विस्तृत व्याख्या अनुच्छेद 32 में की गई है। अब हम इन के जो अनुच्छेद हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 जो है हमारा आर्टिकल 14, उसमें क्या कहा गया, कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता रहेगी, मतलब सभी के लिए प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उन सबको समानता के साथ देखा जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति आदि के भेदभाव का निषेध किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 16 की जब हम बात करते हैं तो उसमें राज्य सेवा में समान अवसर प्रदान करने की बात कही। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का निषेध करता है और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का निषेध करने से संबंधित है। नेक्स्ट जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आते हैं। अनुच्छेद 19 की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता हमें दी गई, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं, अबाध निवास की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कॉर्नर में हम रह सकते हैं, और उसके बाद वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता, हम जैसा चाहें वैसा व्यापार कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन सुरक्षा, ये आर्टिकल 21 है, और बंदीकरण से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 बातें कही गई। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया कि बेगार श्रम से निषेध, मतलब बिना वेतन के श्रम नहीं कराया जा सकता है किसी से, इसके विषय में जो भी वर्णन है वो अनुच्छेद 23 में है। इसके साथ साथ मनुष्य के क्रय और विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया और वो भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही आता है। एंड नेक्स्ट है हमारा बाल श्रम निषेध, मतलब बच्चों से किसी फैक्ट्री में या कहीं खान में या कोई भी ऐसा काम जिसमें उनकी स्वास्थ्य की रक्षा ना हो सकती हो, उनके लिए नुकसानदेह हो, ऐसे किसी भी काम में बच्चों को नहीं नियुक्त किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें हमने पहले भी देखा कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक वर्णन किया गया है इसका। तो पहली चीज़ कहीं जो आर्टिकल 25 में वो क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अंतःकरण से माने, उसको फॉलो करें, ये हमें स्वतंत्रता है हमारे संविधान की तरफ से। नेक्स्ट सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता, हम किसी भी धार्मिक संस्था में जो सार्वजनिक है, पब्लिक प्लेस है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, हमें किसी भी धर्म जाति आदि के आधार पर वहाँ पर जाने से रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट
धार्मिक प्रबंध या आयोजन करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई भी धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, कोई सभा करना चाहते हैं, सम्मेलन करना चाहते हैं, तो उसकी हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत दी गई। और धार्मिक कार्य के लिए कर से छूट, इसकी स्वतंत्रता हमें 28 में दी गई है, आर्टिकल 28 में। मतलब अगर हम धर्म के नाम पर कोई भी डोनेशन देते हैं तो वो टैक्स फ्री होती है। देन ये सब चीज़ें कहाँ पर वर्णित हैं? आर्टिकल 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 दो में इसको वर्णित किया गया। आर्टिकल 29 में कहा गया कि भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसका हमें अधिकार संवैधानिक रूप से दिया गया। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी रुचि की संस्था की स्थापना करने के लिए और उसका प्रशासन करने के लिए अधिकृत है संविधान की ओर से, मतलब राष्ट्र की ओर से उसको इस चीज़ के लिए परमिशन है कि वो अपनी रुचि की किसी संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन, प्रबंधन आदि अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। लास्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। बेसिकली ये अपने आप में एक आर्टिकल मतलब मौलिक अधिकार ना होके ऊपर जो 5 हमारे अधिकार हैं उनसे संबंधित है, उनकी रक्षा से संबंधित है। इसमें सबसे पहला जो उपचार है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये मानता है कि उसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और दूसरा है हमारा परमादेश। परमादेश जो होता है वो है मतलब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वो है हम आज्ञा देते हैं। इसका अर्थ ये है कि उच्च न्यायालय जो है वो अपने जो उसके अधीन न्यायालय हैं उनको या किसी व्यक्ति या अधिकारी या संस्था को कोई भी आदेश जारी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। ये किसी संस्था या व्यक्ति को उस कार्य से करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है उसका अर्थ होता है प्रमुख या पूर्ण रूप से सूचित करना। इसमें उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों से उनको उत्प्रेषण लिख कर भेजते हैं और उनसे उन मामलों के रिकॉर्ड मांगते हैं जो कि उस न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। और ऐसा आदेश इसलिए जारी किया जाता है जिससे निर्णय जो है वो शीघ्रता से हो जाए। एंड लास्ट जो हमारा है वो है अधिकार परीक्षा। ये किसी व्यक्ति के किसी पद पर रहने के लिए अधिकार की जांच के उद्देश्य से अधिकार परीक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति किस अधिकार से उस पद पर आसीन है। और ये जितने भी अधिकार हैं ये सब उच्च न्यायालय के संदर्भ में होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।